एपिसोड 38 में हम देखते हैं रेन गुस्से में सारा सामान इधर उधर फेंक रही थी। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था कि जीहुन सच में जुंग को पसंद करता है। वहीं दूसरी तरफ जुंग सोच रही थी, इतनी महंगी गिफ्ट मुझे रखना नहीं चाहिए, मैं उसे वापस कर दूंगी। फिर वो उसे कॉल करती है। हम देखते हैं जीहुन उससे बात करने के लिए बाहर चला आता है क्योंकि अंदर उसके डैड और हान थे। जुंग कहती है, क्या तुम कल फ्री हो? मुझे ये गिफ्ट वापस करना है। जीहुन झूठ बोलता है कि वो फ्री नहीं है ताकि जुंग गिफ्ट वापस ना कर पाए। जुंग कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारे ऑफिस में ही आ जाऊंगी। फिर वो फोन कट कर देती है। थोड़ी देर बाद हान आता है और पूछता है, आखिर चल क्या रहा है? तुम बहुत एक्साइटेड हो, लगता है तुम्हें सच में वो लड़की पसंद आ गई है। हान को ये तो पता था कि जीहुन किसी को पसंद कर रहा है, लेकिन वो जुंग है ये पता नहीं था। जीहुन कहता है, तुम्हें तो पता है ना, मेरी मॉम किसी दूसरे आदमी के लिए मुझे छोड़कर चली गई थी। उस दिन से ही मुझे औरतों को लेकर कुछ खास लगाव नहीं था, लेकिन वो डिफरेंट है। जीहुन सुबह ऑफिस आता है तो देखता है जुंग वेट कर रही है। जुंग उस गिफ्ट को रिटर्न कर रही थी, जो देखकर जीहुन कहता है, यहाँ नहीं, कहीं और चलते हैं। फिर वो दोनों एक कैफे में आते हैं जहाँ पे जुंग उसे गिफ्ट रिटर्न करके बोलती है, मुझे विदाउट रीजन गिफ्ट नहीं पसंद है। जीहुन बोलता है, रीजन तो है, लेकिन पहले खाना खा लो। खाना खाते टाइम जुंग देखती है जीहुन के मुंह पे खाना लगा है, जिसे वो खुद से साफ करती है। जीहुन वो देखकर और ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि बचपन में उसकी मॉम बिल्कुल इसी तरह से उसका मुंह साफ करती थी। जीहुन इस बारे में जुंग को बताता है तो जुंग कहती है, मॉम्स ऐसी होती हैं, मैं भी अपनी बेटी का ऐसे ही ख्याल रखती हूँ, तुम माइंड मत करना। जीहुन पूछता है, तुम्हारी एक बेटी भी है क्या? जुंग हाँ बोलती है। फिर वो खाना खाकर जा रही थी, लेकिन तभी वहाँ पे रेन को देखकर वो रुक जाती है और जीहुन से बात करने लग जाती है। जीहुन हेयर क्लिप को जुंग के बालों पे लगाकर बोलता है, इसे अपनी बेटी को दे देना। उन दोनों को साथ में देखकर रेन जलन के मारे मर रही थी, लेकिन जुंग को उसे इतना तड़पता हुआ देख बहुत मजा आ रहा था। वहीं दूसरी तरफ हेई सारी के पूछने पर बताती है कि उसका एक्सीडेंट पेरिस में हो गया था। जब वो होश में आई तब सब कुछ भूल गई थी। वहाँ पे वांग उसका ख्याल रख रहा था। उसने ही बताया था कि हेई का नाम नोएल है, लेकिन उसने ये नहीं बताया था कि हेई पहले से ही शादीशुदा थी। अब सीन शिफ्ट होकर हमें जीहुन को दिखाया जाता है। वो चियोन के घर आया था, जहाँ पे रेन उसे थैंक्स बोलती है उसकी जान बचाने के लिए। थोड़ी देर बात करने के बाद चियोन बाहर आती है तो रेन जीहुन से पूछती है, तुमने जुंग को गिफ्ट दिया था क्या? जीहुन पूछता है, उसने खुद से बताया क्या? रेन हाँ बोलकर कहती है, उसने कहा कि तुम उसे एक गिफ्ट देकर फंसाना चाहते हो। रेन को लग रहा था कि जीहुन ये सुनकर गुस्सा हो जाएगा, लेकिन वो तो यह बोल देता है कि वो जुंग को सच में पसंद करता है, जो सुनकर रेन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहती है, तुम अपनी स्टैंडर्ड भूल रहे हो क्या? जुंग एक बच्ची की माँ है। जीहुन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ। फिर वो उससे ही हेल्प मांगने लग जाता है जुंग के करीब जाने के लिए। वहीं दूसरी तरफ हान और जुंग बच्चों को लेने आए थे, लेकिन सॉन्ग की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उसे हॉस्पिटल लेकर आते हैं, जहाँ पे डॉक्टर बताता है कि सॉन्ग में खून की कमी है। जुंग पूछती है, कुछ सीरियस बात तो नहीं है? डॉक्टर बोलता है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, मेडिसिन से ठीक हो जाएगी। डॉक्टर से उनको ये भी पता चलता है कि जुंग का ब्लड टाइप AB है, जो सुनकर जुंग हैरान थी क्योंकि सेंगचुल और उसका दोनों का ही ब्लड टाइप B है। सॉन्ग के बर्थ बुक में भी यही लिखा था कि सॉन्ग का ब्लड टाइप B है, तो फिर अचानक से चेंज कैसे हो गया? वो इस बारे में सेंगचुल से भी पूछती है। सेंगचुल कहता है, मेरा तो B है। फिर वो सॉन्ग का सही से ख्याल ना रखने के लिए उसे डांटता है। सेंगचुल और उसकी मॉम भी कंफ्यूज थे कि सॉन्ग का ब्लड टाइप चेंज कैसे हो गया। जुंग उससे बात करने के बाद फोन जैसे ही कट करती है, उसे कोई कॉल करता है। हमें पता चलता है कि वो एक डिलीवरी बॉय है, जिसके पास एक्सीडेंट वाले दिन का फुटेज है। वो लड़का कहता है, मैंने इसे सेव कर लिया था, लेकिन मुझे किसी भी केस में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं है, इसलिए किसी से कुछ नहीं बताया था, पर तुम्हारा बैनर देखकर मैंने तुमको कॉल किया। फिर वो उसे मेमोरी कार्ड देकर चला जाता है। अब जुंग घर आती है तो लैपटॉप में उस वीडियो को देखकर शॉक्ड हो जाती है।
क्योंकि उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा था कि रैन ने कैसे सीन को गिरा दिया था। जुंग वीडियो देखने के बाद अपने डैड को याद करके बहुत रोती है। अब तो जुंग रैन को छोड़ने वाली नहीं थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे सेंगचुल आता है सॉन्ग को देखने के लिए। वो पूछता है सॉन्ग के ब्लड टाइप को क्या हो गया, क्या तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा था क्या। अब इस बात पे उसे एक जोरदार थप्पड़ खाना पड़ता है। जुंग कहती है सबको खुद के तरह समझते हो क्या। फिर वो रोते हुए पूछती है मेरे डैड के साथ ऐसा क्यों किया। अब सेंगचुल की नजर जैसे ही लैपटॉप पे जाती है डर के मारे उसकी जान जा रही थी। वो कहता है मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ भी किया सब रैन ने किया है। जुंग कहती है अगर तुम मेरे डैड को सही टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचा देते तो वो आज जिंदा होते। अब जेल में जाने के लिए रेडी हो जाओ। सेंगचुल घुटनों पे आकर उससे माफी मांगता है लेकिन जुंग उसे धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। सेंगचुल इस बारे में तुरंत ही रैन को बता देता है। सुबह होते ही जुंग पुलिस स्टेशन जाने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते पे जाते वक्त वांग उसको देख लेता है और गाड़ी रोककर उसकी हेल्थ के बारे में पूछता है, लेकिन जुंग उसको नहीं जानती थी इसलिए कुछ समझ नहीं पाती है। वांग बताता है कि वो जुंग को हॉस्पिटल लेकर गया था। जुंग ये बात सुनकर उसको थैंक्स बोलती है। उसके बाद दोनों मिलकर कॉफी पीने जाते हैं। वांग बताता है तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्यार करता है। जुंग समझ जाती है कि वांग हान के बारे में बोल रहा है, इसीलिए बताती है कि वो लड़का उसका पति नहीं था। वो दोनों थोड़ी देर तक बात करते हैं। उसके बाद वांग चला जाता है। अब जुंग को हान का कॉल आता है तो वो मुस्कुराते हुए बोलती है तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम मेरे हस्बैंड हो। हान पूछता है क्या तुम उस पर्सन से मिले। जुंग हाँ बोलती है और कहती है पुलिस स्टेशन जाते टाइम मैंने उससे मिला। फिर उसे याद आता है कि उसे तो पुलिस स्टेशन जाना है इसलिए फ़ोन कट कर देती है। लेकिन बाहर निकलती है तो रैन की मॉम उसे रोकने लग जाती है। जुंग उसे खुद को छुड़ाने के लिए उसे धक्का दे देती है जिस वजह से वो ऐसा नाटक करती है जैसे कि उसे बहुत चोट लग गई है। इसलिए जुंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए एक टैक्सी को रोकती है लेकिन उसके अंदर रैन होती है जो जुंग को बेहोश करके अपने अंकल चोई के पास छोड़ देती है। थोड़ी देर बाद वो चोई को फोन करके पूछती है मेमोरी कार्ड मिला या नहीं। चोई मना करता है। हम देखते हैं चोई ने उसको बांध कर रखा है लेकिन चोई के जाते ही जुंग किसी तरह से खुद को फ्री करके भाग आती है जिसे रैन देख लेती है। अब चोई और रैन दोनों ही उसका पीछा करते हैं। जुंग भागते भागते एक झरने के पास पहुंचती है जहां पे थोड़ी देर बाद रैन भी पहुंचती है। वो कहती है अब तो हम दोनों में से सिर्फ एक ही इंसान जिंदा बचकर जाएगा। और इसी के साथ एपिसोड 38 खत्म होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।